ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत केंद्रीय सेवाओं में चुने गए 71,000 कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। रायपुर और बिलासपुर में भी आयोजित कार्यक्रमों में 400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने आज जगदलपुर में आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का किया शुभारंभ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। प्रदेश में कल से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए परिपत्र। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल प्रदेश भर में होंगे अनेक कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में हाल ही में नियुक्त किए गए 71,000 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत ऐसी नीतियों और कार्य योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 21वीं सदी के तीसरे दशक में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा हो रहे हैं उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। केंद्र सरकार के विशेष अभियान के तहत रायपुर में भी WRS कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, रायपुर सांसद सुनील सोनी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय सहित कार्यक्रम में अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। लोगों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम संबोधन को भी सुना। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि रोजगार पाना जीवन का लक्ष्य नहीं बल्कि यह एक नई शुरुआत है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे तकनीक के क्षेत्र में होने वाले बदलावों से हमेशा अपने आप को अवगत रखें और इस बारे में अपडेट रहें। देश भर में 71,605 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं। जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प था वो सतत पूरा हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि अब जो रोजगार का नियुक्ति पत्र लेता है वो अगले आने वाले 25 वर्ष की यात्रा का प्रखर प्रहरी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जब आजादी के 100 वर्ष होंगे तो ये पीढ़ी जो आज जिम्मेदारियों का कमान संभाल रही है हमसे ज्यादा ऊंचाइयां भारत माता को देंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुनील सोनी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के निर्माण और इसकी संकल्पना में सहभागी बने। रोजगार मेले का जो प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है ये वास्तव में अद्भुत है। आज सार्वजनिक रूप से जो है 70,000 से अधिक जो है हमारे नवयुवक नवयुवतियों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ये आने वाले समय में नए भारत का एक हिस्सा बनेंगे। ये जो आने वाली पीढ़ी जिसको आज नियुक्ति पत्र मिला है वो 2047 में जब भारत के 100 वर्ष पूरे करेंगे उस समय एक नया भारत पूर्णतः निर्मित होगा। इस अवसर पर 212 युवा उपस्थित थे जिन्हें रेलवे सहित अन्य सरकारी विभागों में नियुक्ति का पत्र सौंपा गया। वहीं बिलासपुर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय में भी रोजगार मेले के तहत 254 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह, बिलासपुर के सांसद अरुण साव और क्षेत्रीय विधायक तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे। अपने रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कलेक्टर कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में राज्य के संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर रायपुर के सांसद सुनील सोनी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बस्तर संभाग के विभिन्न महिला समूहों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री ने 1840 ग्राम पंचायतों को पहली किस्त के रूप में 5-5 हजार रूपये की राशि जारी की। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रूपये की राशि दी जाएगी। योजना के अंतर्गत आदिवासी पर्व और त्योहारों के आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य किए गए हैं। इसी वजह से यहां माओवाद की समस्या भी अब काफी सीमित हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे कम बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने प्रदेश के वन क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए जाने की भी चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम का उन्नयन कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल, हॉकी तथा टेनिस ग्राउंड के रूप में विकसित करने की घोषणा की। श्री बघेल ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को 3 स्तरीय संविदा वेतनमान देने की घोषणा भी की। इस मौके पर राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य भी मौजूद थे। अपने बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने 129 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इनमें चित्रकूट जलप्रपात में लाइट और साउंड शो तथा 7 नल जल योजना सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कल से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पंचायत विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र के अनुसार ग्राम सभा में इस समय प्रदेश में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा की गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल और पंचायत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। कल होने वाली ग्राम सभा में पिछली बैठक में पारित संकल्पों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही पिछली तिमाही के आय व्यय की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा पेसा नियम के अनुसार ग्राम सभा कोष के नाम से बैंक खाता खुलवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बैंक खाते का संचालन सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत हर 3 महीने में ग्राम सभा का कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल के नाम की सिफारिश की है। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले वर्ष 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उधर बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में पदेड़ा गांव के पास माओवादियों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति सहित अन्य संस्थाओं द्वारा रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर बौद्ध समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। वहीं कल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर भाजपा द्वारा भी सेवा सप्ताह और सेवा पखवाड़े के तहत समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सप्ताह के अंतर्गत भाजपा के स्थापना दिवस से लेकर अब तक स्वच्छता और जागरूकता पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम पहले ही किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। इसमें रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कल 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अंबिकापुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 लेन वाली बाईपास सड़क निर्माण के लिए करीब 144 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये बाईपास सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 पर अंबिकापुर से रामानुजगंज के बीच बनाई जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने अपने ट्वीट संदेश में दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत इन दिनों गुजरात के पुलिसकर्मियों का एक दल छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है।
इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के पुलिसकर्मियों का दल छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को जानने के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर रहा है। इसी कड़ी में गुजरात से आए हुए पुलिसकर्मी कल बालोद में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर बालोद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेन्द्र कुमार यादव सहित अन्य अधिकारियों ने अतिथियों को जिले में पुलिस की कार्यशैली की जानकारी दी। कार्यक्रम के बाद मेहमान पुलिसकर्मियों ने झलमला स्थित शक्तिपीठ गंगा मैया के दर्शन भी किए। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में सुन लीजिए। राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए 92 अस्पतालों को मान्यता दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चालू वित्त वर्ष के लिए इन अस्पतालों की सूची जारी की है। युवतियों को रोजगार दिलाने का झांसा देकर दूसरे राज्य में दबावपूर्वक उनकी शादी कराने वाले अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह के 3 आरोपियों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी मध्यप्रदेश के निवासी बताए गए हैं। इससे पहले मानव तस्करी के मामले में पुलिस 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोरिया जिले के बहरासी इलाके में एक जंगली हाथी ने 3 कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वन अमले ने हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए पूरी बस्ती के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा इलाके में एक कंटेनर गाड़ी के पलट जाने से इसमें ले जाए जा रहे 28 में से 6 भैंसों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये कंटेनर में फंसे 22 भैंसों को स्थानीय गौशाला में भेज दिया गया है। और दुर्ग जिला रोजगार केंद्र में करीब 500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 अप्रैल को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत केंद्रीय सेवाओं में चुने गए 71,000 कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। रायपुर और बिलासपुर में भी आयोजित कार्यक्रमों में 400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने आज जगदलपुर में आदिवासी परस्पर सम्मान निधि योजना का किया शुभारंभ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रदेश में कल से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए परिपत्र। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कल प्रदेश भर में होंगे अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।